हो जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हेलो नमस्कार, मैं देवानंद और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल देवानंद सर पर। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है मैथ, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज इस वीडियो में जो हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये विश्वास कीजिए कि आप पढ़े भी होइएगा या नहीं भी पढ़े होइएगा, जानते भी होगा, लेकिन हम जो आज बतलाएंगे वो आप नहीं जानते होइएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जानने से पहले सबसे पहले जो बच्चा कंफ्यूज करता है ना, वो कंफ्यूज करता है बहुपद और समीकरण। उसको बहुपद और समीकरण को नहीं पहचानने आता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बहुपद और समीकरण हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन समीकरण है। एकदम सिंपल बात है, एकदम। आप देखिए, ये 2x + 3 और ये हो गया 2x + 3y = 0। अब ये बहुपद है, आई समीकरण है। आपके मन में आएगा कि ये बहुपद कैसे है, आई समीकरण कैसे, हम कैसे पहचानेंगे। हो तो सिंपल तरीका है कि जिसमें बराबर के बाद कोई अंक या जीरो ना हो उसको हम बहुपद कहते हैं। यानी कि जीरो नहीं ना है जिसमें जीरो नहीं है, बराबर के बाद, बराबर नहीं है तो जीरो कहां से आएगा, तो ये हो गया बहुपद। इसमें बराबर के बाद जीरो या कोई अंक हो तो उस समीकरण होगा। जैसे 3x + 4y + 2, इसमें बराबर नहीं है तो ये हो गया आपका बहुपद। और इसी को हम ऐसे लिखेंगे 3x + 4y + 2 = 0, तो ये आपका हो गया समीकरण। बिल्कुल आसान है। 3x + 2y - 4, इसमें बराबर नहीं है या बराबर का कोई अंक नहीं, तो ये हो गया बहुपद। और वहीं पर अगर हम लिखते हैं 5x + 2y = -4, तो जिसमें बराबर के बाद जीरो हो या कोई अंक हो तो हो जाता है आपका समीकरण, और जिसमें बराबर के बाद कोई अंक ना हो या बराबर ना हो तो हो जाएगा आपका बहुपद। इतना बात तो हमको लगता है कि आप सीख गए होइएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी और लड़का हमेशा कंफ्यूज करता है। अब बहुपद और समीकरण जब आप पहचानना सीख गए तो हम आते हैं रैखिक। बारी बारी से समझिए, कोई धड़फड़ी नहीं। जैसे दो का मतलब हम जानते हैं दो, चर का मतलब हम लोग जानते हैं x y z a b c d, जितना अल्फा बीटा वो सब होता है चर। और रैखिक का मतलब, रैखिक बोलते हैं रैखिक जिस चर का घात एक हो उसको हम रैखिक बोलते हैं। जिस चर का घात एक हो उसको हम रैखिक बोलते हैं। एकदम आसान है, रैखिक बोलते हैं। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एक चर में रैखिक है और कौन दो चर में, कौन तीन चर में है, कौन नहीं है। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं, देखिए रैखिक आप समझ गए कि जिस चर का घात एक हो उसको रैखिक बोलते हैं। अब देखिए 2x + 3y + 4, अब आपको कहा जाएगा कि किस चर में रैखिक है या किस चर में बहुपद है। तो ये तो बहुपद है, बराबर लगा दीजिए 0, ये समीकरण हो गया। अब कौन रैखिक समीकरण है, तो याद रखिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें दो गो चर होगा ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या गो चर है, एगो x है और एगो y है।
दो गो चर है, सिंपल, एक चर और एक, एगो एक्स और एगो वाई, दो गो चर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे दो चर। सबसे पहले देखेंगे क्या गो चर है, तो दो गो चर है तो दो चर वाले, वाले दो चर वाले। अब देखिए ये रैखिक है, एक्स का घात एक, वाई का घात एक, यानी कि ये जो चर है, इस चर का घात कितना है, एक है, जिसका घात एक हो रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक और एग्जांपल लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 0। अब ये कौन रैखिक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या गो चर है, एगो x है, एगो y है और एगो z है, यानी कि एक चर, दो चर, तीन चर, तीन चर यहाँ पर लिखेंगे तीन चर वाले। अब ये जो चर है इसका घात कितना है, तो इसका घात एक है, इसका घात एक और इसका घात एक है, तो आपको ये हो जाएगा रैखिक, एक घात वाले बहुपद रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहलाता है, तीन चर वाले रैखिक समीकरण। बिल्कुल आसान है। तीसरा 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चर कैगो है, एगो चर, दूगो चर, दूगो चर है, यहां पर लिखेंगे दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक, सॉरी, अब देखेंगे कि इसका घात एक ना है, इसका घात एक नहीं, इसका घात कितना है, दो है, तो दो है तो दो, दो चर वाले द्विघात, जिसकी घात दो हो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण इसलिए कि बराबर के बाद जीरो लगा है। नंबर चार में अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, बतलाइए तो कौन है। आप सीधे कहेगा तीन चर वाला, तीन चर वाला नहीं है, तीन चर वाला कैसे, एक्स न है, एक गो चर न है, वाई कहाँ है, एक्स एक्स सेम चर है, तो यहाँ लिखेंगे एक चर वाले। अब एक चर वाले, अब चर का घात दो है, तो दो है तो दुई घात, अब बराबर 0 है तो समीकरण, एक चर वाला यानी कि एक्शन है खाली, तो एक चर वाला द्विघात समीकरण। अगर हमारे वीडियो पर आप अभी तक चैनल या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और देख लीजिए 2x प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें एक है, एक के को चर है, तो लिखेंगे एक चर वाले। अब फिर है, मान लीजिए कि x का पावर नहीं ना है, जो एक है तो ये हो जाएगा रैखिक, रैखिक, अब बराबर 0 है तो ये हो जाएगा समीकरण युग्म। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, एकदम नया टॉपिक है, आप देखे होइएगा, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए।